आज हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे अभ्यास के बारे में जो हमारे शरीर को वात रोगों से छुटकारा दिलाता है। वे रोग जिनके कारण से शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द पैदा होते हैं, विभिन्न प्रकार के वायु विकार पैदा होते हैं, उस पर हम एक अभ्यास के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं और वो अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में सबसे पहले सीधे आराम से बैठ जाएं दंडासन में। तत्पश्चात लेट जाएं सीधे भूमि पर। सीधे लेट गए आराम से, पैर भी सीधे, हाथ भी सीधे, शरीर भी ढीला छोड़ देंगे। फिर एक पैर को, खास करके दाएं पैर को मोड़ेंगे। दाएं पैर को मोड़ करके पेट के ऊपर दबाएंगे। जब पैर को पेट पर दबाएंगे उस समय श्वास को छोड़ेंगे। जब पैर को अच्छी तरह से दबा लेंगे, श्वास बाहर छोड़ देंगे। तत्पश्चात अपनी गर्दन को उठा करके अपने घुटने को टच करने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो सकता है इसको रोके रखेंगे। इस दरमियान श्वास भी रुकी रहेगी। और तत्पश्चात सबसे पहले गर्दन को ढीला छोड़कर पीछे रख लेंगे। उसके बाद में धीरे से पैर को भी सीधा कर लेंगे। और जैसे ही पैर को सीधा करेंगे हम श्वास आराम से ले सकते हैं। ये इसका एक पैर से अभ्यास हुआ। फिर यही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे, बाएं साइड से भी। बाएं पैर को फोल्ड किया, घुटने को मोड़ा, मोड़ करके आराम से पेट के ऊपर दबाया। जब हम घुटने को पेट पर दबाएंगे उस समय श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ेंगे तो घुटना और ज़्यादा दबेगा। और तत्पश्चात गर्दन को उठा करके अपने नॉस्ट्रिल से घुटने को टच करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के कमर में कड़ापन कम है या फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है या पेट पर फैट कम है, उन लोगों को आसानी से गर्दन, नाक को घुटने के टच किया जा सकता है, ठुड्डी को घुटने के टच किया जा सकता है, माथे को टच किया जा सकता है। लेकिन जिनसे ऐसा नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, वो जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं उतना अपने गर्दन को उठाएं और पैर को जितना पेट पर दबा सकते हैं उतना आराम से दबाएं और अभ्यास को परफॉर्म कर सकते हैं। तत्पश्चात गर्दन को नीचे छोड़ दें। धीरे धीरे पैर को वापस से सीधा छोड़ देंगे। इस तरीके से दोनों पैरों से ये एक अभ्यास हुआ। इसी अभ्यास को दोनों पैरों से भी परफॉर्म करते हैं। तो दोनों पैरों को मोड़ेंगे, मोड़ करके हाथों से पकड़ लेंगे। हाथों से पकड़ करके पेट के ऊपर इनको फिर वही दबाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तत्पश्चात अपने गर्दन को उठा करके नॉस्ट्रिल को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे और इस स्थिति में कुछ देर तक रुके रहेंगे, जितनी देर तक आराम से रुक सकते हैं। एड़ियाँ आपके हिप्स को टच कर सकती है या नहीं भी, ये आपकी शारीरिक स्थिति पर या आपके संतुलन पर निर्भर करता है। तत्पश्चात इसको छोड़ दें और गर्दन को पीछे, पैरों को सीधा कर दें। इस प्रकार से ये पवन मुक्तासन का एक अभ्यास हुआ। इसके अभ्यास
5 राउंड, 10 राउंड या 20 राउंड तक करे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपका दर्द आदि, अगर कमर आदि में ज़्यादा कड़ापन है तो थोड़े से अभ्यास कम कर सकते हैं। थोड़ी इसमें किसी भी प्रकार से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, कमर में कड़ापन कम होता जाएगा, गर्दन आदि को भी उठाने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी और धीरे धीरे इस अभ्यास को और ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। लेकिन यदि जल्दबाजी करते हैं या ज़्यादा रिपीटेशन एक बार में करते हैं तो ऐसी स्थिति में दर्द होता है, तकलीफ़ें होती है, कई बार डिस्क प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाती है। यद्यपि यह अभ्यास हमारे डिस्क को ठीक करता है, लेकिन यदि हम इस अभ्यास को गलत करते हैं तो ऐसी स्थिति में कमर दर्द आदि इससे हो जाता है। यह कमर दर्द को ठीक करता है, ये बढ़े हुए पेट को ठीक करता है, ये बेली फैट जो पेट के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है उसको ठीक करता है। ये पैर जब पेट के ऊपर दबाते हैं तो ये लीवर पर दबाव डालता है। जैसे ही हम इसको, पैर को बाईं साइड में जब दबाते हैं घुटने को मोड़ करके बाएं पैर को, तो ये लीवर के ऊपर इसकी स्थिति रहती है, तो ये लीवर को दबाता है। साथ में हमारी राइट साइड के जो अपेंडिक्स का एरिया है उस एरिया को दबाता है। साथ में ये राइट जो हमारी कोलन है, जो आंत है बड़ी, उस आंत को दबाता है। तो जब ये लीवर को दबाता है तो लीवर को स्टिमुलेट करता है, उसके एनर्जी को चैनलाइज करता है, तो लीवर संबंधी तकलीफ़ों में फ़ायदेमंद है। आंत में कॉन्स्टिपेशन आदि के कारण जो जमावट है उसको निकालता है। अपेंडिक्स आदि की तकलीफ़ ज़्यादातर लोगों को हो जाती है या होने का चांस है तो इसको होने नहीं देता। बढ़े हुए पेट को ठीक करता है। जब दूसरी तरफ इसको, पैर को बीच में सेंटर में लाते हैं, दाएं पैर को या दोनों पैरों को जब जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में ये पैनक्रियाज को, हमारी शुगर वाली ग्रंथि को दबाते हैं, तो इससे पैनक्रियाज जो है वो ठीक होती है, शुगर नियंत्रण आता है। इसके अलावा ये किडनी पर प्रेशर डालते हैं, इसलिए राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी में जो भी विकार हैं या ब्लड प्रेशर से या शुगर से या यूरिन संबंधी जो भी विकार हैं तो उन विकारों को ठीक करता है, पथरी आदि को नहीं होने देता। इसके अलावा ये अभ्यास हमारी नाभि पर दबाव डालता है, तो नाभि चक्र को ठीक करता है, ये हमारे मणिपुर चक्र को ठीक करता है, इससे हमारा पाचन तंत्र सुधरता है। नाभि संबंधी दोष जिन लोगों को आ जाते हैं तो नाभि संबंधी दोषों को ये ठीक करने में सहायक है। साथ ही साथ ये अभ्यास हमारे कमर में कड़ापन या डिस्क की प्रॉब्लम जिनको बार बार हो रही है, तो डिस्क की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये ज़्यादातर डॉक्टरों के द्वारा रिकमेंडेड अभ्यास है, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रोड हो। साइटिका के दर्द हैं, पैर में सूनापन हो रहा है, किसी एक पैर में खिंचाव आ रहा है, किसी कोई एक पैर दर्द हो रहा है, या आगे झुकने में तकलीफ़ हो रही है, या फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी ये अभ्यास काफ़ी ज़्यादा हितकारी है, काफ़ी ज़्यादा गुणकारी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आंतें हमारे शरीर का सबसे बड़ा वात का केंद्र होती है। हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों ही खोखले होने के कारण, स्टमक भी खोखला होने के कारण वायु स्थान है, यहाँ पर वायु का ज़्यादा भराव रहता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को जो वायु संबंधी विकार होते हैं, वायु विकार, प्रकुपित वायु होकर के उनके शरीर में जब इधर उधर ब्लड के साथ में घूमती है तो ऐसी स्थिति में ये जगह जगह दर्द पैदा करती है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, उंगलियों में दर्द, और इसी से बहुत सारे प्रकार के गठिया भी पैदा होते हैं। तो इन विकारों को ठीक करने के लिए भी, इसका नाम भी वैसे भी पवन मुक्तासन यानी कि एयर रिलीजिंग पॉज या वायु वात रोग नाशक जो अभ्यास इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस अभ्यास को करके हम काफ़ी ज़्यादा शरीर को ठीक कर सकते हैं और सरल अभ्यास भी है, सभी आयु वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कमर में हो, बहुत ज़्यादा कोई पेट की गंभीर बीमारियां हो, तो उसमें ये थोड़ा करते समय या तो पूरा एक्सपर्ट आपके साथ में होने चाहिए, अन्यथा आप इस अभ्यास को ना करें। इसके अलावा ये लोअर एब्डोमिनल विकार, जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, बच्चेदानी में, गर्भाशय में अगर कोई गांठ हो जाती है, या जिन लोगों को ज़्यादा
ओवर ब्लीडिंग होती है या ब्लीडिंग नहीं होती है, या पीसीओडी की जिनको तकलीफ़ें हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, जिन लोगों को मेंसेस आदि नहीं आते हैं, तो इस प्रकार के समस्त रोग, या जिनको यूरिन संबंधी समस्याएं हैं, यूरिन कम लगता है, ज़्यादा लगता है, नहीं रुकता है, कुछ महिलाओं में, कुछ मोटे लोगों में ये समस्या आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो तकलीफ़ है पुरुषों को, बढ़ी हुई उम्र के साथ में जो प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है, उसके कारण पेशाब बंद हो जाता है, या कम लगता है, ज़्यादा लगता है, उन सब विकारों में इस जैसा कोई अभ्यास नहीं है। साथ ही साथ ये बवासीर संबंधी विकारों में भी लाभकारी है, क्योंकि जब हम पेट के जब इसको मोड़ते हैं तो ये हमारे पेट से संबंधित सारे मसल्स और थाई से संबंधित सारे मसल्स और लोअर एब्डोमिनल से संबंधित सारे मसल्स को मोमेंट देता है, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको स्ट्रेंथ देता है, उनको एनर्जी क्रिएट करता है। तो ऐसी स्थिति में इनसे संबंधित समस्त विकारों को ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा हितकारी अभ्यास है। अर्थात यूँ कहें कि योग में ये सर्वोत्तम अभ्यास है बीमारियों को ठीक करने में, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है, जिससे हमारी सप्त धातुएं पुष्ट होती है, हमारे त्रिदोष संतुलित